हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो मूवी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो बहुत ही स्कैरी ताइवानीज हॉरर मूवी है जिसको देख के अच्छे लोग भी डर जाएं। ये स्कैरीस्ट मूवी है जो कि ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है, जिसमें कर्स की स्टोरी है। इसे डायरेक्ट किया है केविन को ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म शुरू होती है एक विमेन से जो बताती है हमारी मर्जी के हिसाब से काम हो सकते हैं, हम चाहे तो सीधी चलती ट्रेन को उल्टी कर सकते हैं, तो ऐसे ब्लेसिंग काम करती है। तभी एक वुमेन कैमरा में शूट करती है, अपना नाम ली रॉनन बताती है। वो कहती है कि 6 साल पहले उसने एक भयंकर टैबू को वायलेट किया। इस मामले में जो भी खुद को भाग्यशाली समझ के करीब आया, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य शुरू हो गया। वो तभी एक पुरानी क्लिप प्ले करती है जिसमें रॉनन की मॉम डैड रॉनन के साथ कार में है। वो वीडियो बनाते हैं और सडन एक्सीडेंट हो जाता है। आगे ली रॉनन बताती है कि कर्स के साथ जितना ज्यादा इसे जानने की कोशिश करेंगे उतना इसकी शक्ति से प्रभावित होंगे। फिर से कुछ क्लिप्स चलती हैं जिसमें उस कार एक्सीडेंट में रॉनन के डैड बच तो जाते हैं, पर वो भी अपना नाम लेते हुए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक और वीडियो क्लिप हम देखते हैं जिसमें एक पुलिस स्टेशन की क्लिप चलती है जहां रॉनन अंदर आकर पुलिस को कुछ बताने की कोशिश करती है और उनको वीडियो टेप देती है, जिसके बाद रॉनन चली जाती है, बट वो 2 पुलिसमैन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो आगे बताती है कि उसने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि सभी लोग उसकी बेटी के दुर्भाग्य को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सकते हैं। वो उस वीडियो में एक सिंबल दिखाती है और उसे तब तक देखने को कहती है जब तक कि लोगों को मेमोराइज ना हो जाए। 10 सेकंड तक वो साइन दिखाकर वो एक मंत्र दोहराने को बोलती है जिससे समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। तो रॉनन ने अपनी बेटी के पैदा होते ही फॉस्टर होम में दे दिया था क्योंकि उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए ब्यूरो की तरफ से अनफिट कहा गया था, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और डॉक्टर वू उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक भी हो रही है और उसे डोडो की टेम्पररी कस्टडी मिल जाती है। और डॉक्टर वू इस टनल वीडियो पर रिसर्च करने की बात करती है जिससे उन्हें कुछ पता लग पाए। ली रॉनन की बेटी घर आने वाली है जिसके लिए रॉनन ने ये कैमरा लिया है जिससे वो उसकी न्यू लाइफ को डॉक्यूमेंट कर सके। एक लेडी मिस्टर यान फॉस्टर होम से आई है और उसकी बेटी के कस्टडी के केस में वही रॉनन की हेल्प कर रही थी। उनकी वजह से रॉनन अपनी बेटी से फॉस्टर होम में मिलने जाती है। वो मिस्टर मिंग से भी मिलती है जिन्होंने डोडो को बचपन से पाला था। दरअसल मिस्टर मिंग बायोलॉजिकल डैड नहीं बन सकते थे, इसलिए वो डोडो को बहुत प्यार करता था और डोडो भी उसे डैड बुलाती है। वो घर जाते हैं और रॉनन दोनों को उसका नाम पढ़ने को कहती है जो होता है चान ले टंग। बस तभी घर पर हॉन्टेड चीजें होने लगती है और सडन डोडो कहीं नजर नहीं आती। बेड पर खून सा पड़ा होता है तो रॉनन घबरा जाती है। तभी वो देखती है उसकी बेटी अपना नाम लेते हुए रात को घूम रही थी और बच्ची बेहोश हो जाती है। रॉनन इंसिडेंट से काफी डर भी जाती है। तो रॉनन मेकअप आर्टिस्ट है और वो काम पर गई होती है कि उसके बैग में से बहुत सारे बग्स निकलते हैं। वो काफी डर जाती है और तभी रॉनन को कॉल आता है। वो बाहर निकलती है। दरअसल किंडरगार्टन में डोडो एक बच्चे को काट देती है। रॉनन भाग कर जाती है और उसे ले आती है। सब कुछ वियर्ड सा होता जा रहा था। रात को बच्ची सीलिंग पे से किसी को नीचे आने को कह रही है। डोडो की किंडरगार्टन से बहुत शिकायतें आती है कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहती है, सीलिंग देखकर बड़बड़ाती है। साथ ही वो क्लासमेट को कहती है कि एक फेसलेस बैडी उसे देखती है। रॉनन सभी बच्चों के लिए टॉयज लेकर जाती है और सब सॉर्ट आउट कर देती है। वो डोडो के टैडी के अंदर कैमरा फिट कर देती है जानने के लिए, तभी उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। वहीं एक क्लिप चलती है जहाँ डोडो टीचर के साथ हाइड एंड सीक खेलती है, तभी एक हाथ उसे खींच लेता है, शायद वही बैडी थी। नेक्स्ट सीन डोडो खेल रही है लेकिन वो अपने टॉयज के फेस ढक देती है। उसकी मॉम उसे ऐसा करने का कारण पूछती है। वो बताती है कि बैडी को देख लेंगे, इसलिए उसकी मॉम कहती है कि जब भी डोडो को बैडी दिखे तो वो अपनी 3 फेवरेट थिंग्स का नाम ले। रॉनन उसे बेड पर सोने को कहती है। फिर प्रेजेंट फिल्मिंग चल रही है जहाँ रॉनन और डोडो खेल रहे हैं क्योंकि आज डोडो का बर्थडे होता है। वो घूमते हैं, खाते पीते हैं। तभी जब वो घर पहुंचते हैं तो ब्रोकर आता है और उससे ऊपर रखी मूर्तियों को हटवाने को कहता है। तभी बच्ची को कैमरा के साथ बाहर रुकने को कहती है, बट ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रही है और वो ऊपर फ्लोर पर चली जाती है और टेरेस पर पहुंच जाती है और ये सब शूट हो रहा होता है। बच्ची किसी के कहने पर वॉल पर चढ़ जाती है और नीचे जंप कर लेती है। उस मोमेंट लगता है कि बस सब कुछ एंड हो गया है। वो एक नाइफ लेकर ऊपर वापस आती है और फिर बैडी से बात करती है और उस रूम में रखे कैमरे में कुछ देखती है और बेहोश हो जाती है। और तभी रॉनन वहां पहुंचकर उसे उठा लेती है और डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बच्ची के पाँव में पैरालाइज हो जाता है और एक वीडियो दिखती है जिसमें मिस लिया जो कस्टडी में रॉनन की हेल्प कर रही थी वो अपने मुंह में जलता हुआ लोहा डाल देती है। वही रॉनन से डोडो की कस्टडी छीन ली जाती है बिकॉज टेम्पररी कस्टडी दी गई थी इस बेसिस पर कि वो डोडो का ख्याल रख सकती है, लेकिन वो नहीं संभाल पाई और ब्यूरो को कंप्लेंट करता है मिस्टर मिंग। रॉनन अपनी बेटी को हॉस्पिटल से चुपके से ले आती है और उसे कार में छुपा लेती है और घर की बिल्डिंग से सब सामान ले आती है। तभी ढूंढते हुए मिस्टर मिंग डोडो को कार में देख लेता है और डोडो से पूछता है कि उसकी मॉम बुरी है। वो डोडो को अपने साथ लेकर जाने वाला था लेकिन डोडो बिना मॉम के नहीं जाती। अब पुलिस रॉनन के पीछे होती है, तब तक रॉनन कार तक पहुंच जाती है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। मिस्टर मिंग रॉनन डोडो को एक ओल्ड मंदिर लेके जाते हैं, बट बार बार उनकी गाड़ी एक ही जगह पर
आकर रुक जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी कार खराब हो जाती है। जब वो सब शूट करती है तभी जैसे किसी ने उनकी कार पर जंप किया। सडन रेडियो चलने लगता है जिसमें डॉक्टर वू के मरने की खबर आती है क्योंकि क्लिनिक में ब्लास्ट हो चुका था और डॉक्टर वू मर चुकी थी। ये वही डॉक्टर थी जो टनल की वीडियो पर रिसर्च कर रही थी। रोनन और मिंग मंत्र पढ़ते हैं और वो बच जाते हैं। जब तीनों मंदिर पहुंचते हैं और वहाँ पंडित कहता है कि बच्ची को 6 दिन तक कुछ खाने नहीं देना। रोनन कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। इस पे पंडित और उसकी असिस्टेंट कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, अगर वो ये नहीं कर पाई यहीं खत्म करो और चले जाओ। और वो उन्हें 7 दिन के बाद वापस बुलाती है। पंडित उस युआन के कैमरे को मंत्रों से प्रोटेक्ट करता है। तभी रोनन को मिस्टर मिंग का मैसेज आता है कि उसने वो कैमरा ले लिया है, अब वो देखेगा कि क्या हुआ था। रात में वो सोए होते हैं तभी बच्ची की तबीयत बिगड़ती है। रोनन उसे क्लिनिक लेकर जाती है पर रात में कुछ ओपन नहीं होता। बच्ची का पेट फूल जाता है और हाथ पांव में स्क्रैचेस होते हैं। रोनन डर जाती है। ग्लूकोज भी सडन खराब हो जाता है। बच्ची को वो उसका फेवरेट पाइनएप्पल खिला ही देती है। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है। मिस्टर मिंग कैमरा लेकर चला जाता है और उसे ठीक करने के लिए दिया होता है। वो रोनन को वीडियो में सब रिसर्च बता रहा था। वो जितना सर्च करता है वो बहुत बीमार फील करता है। उसे भी युआन जैसा फील होता है। उसके दांत गिर रहे थे और वो फिर भी वीडियो देखता है जिसमें हैंड जेस्चर देखता है कि करेक्ट ब्लेसिंग के लिए डिफरेंट जेस्चर होता है और ये हैंड जेस्चर बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। उसने सर्च किया तो उसे पता चला कि युआन में एक तांत्रिक बुद्धिस्ट मॉन्क लोगों से दूर कहीं रहता है। वहीं एक ऐसा बुद्धिस्ट है जो भाषा को ट्रांसलेट कर सकता था। वो सोचता है कि उनसे मिलना चाहिए। वो उसी हालत में उन बाबा से मिलने निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है और वीडियो में इंफॉर्मेशन देता है कि ये इनकांटेशन है यानी जादुई मंत्र है और ये भी कहता है कि वो वीडियो भी जल्दी रिपेयर हो जाएगी। तभी उसे बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आती है, साथ कुछ होता है, कैमरा खराब हो जाता है और फिर से फिल्मिंग होती है कि कोई ऊपर उसका नाम ले रहा है और वो ऊपर ही देख रहा था। तभी वो खुद का सर टेबल पर मार मार के खुद को सुसाइड कर लेता है। रोनन के हाथ से फोन गिर जाता है। तभी डोडो कहती है उसके हाथ में दर्द है। जब वो देखती है तो उसके थंब से थोड़ा फ्लैश गायब होता है। बच्ची के पूरे पीठ पर खून के होल्स हो रखे थे। उसे वो वॉमिट कराती है जिसमें वो वॉर्म्स होते हैं। वो बच्ची को जल्दी से जल्दी उस मंदिर में लेकर जाती है जहां उसे मास्टर चिंग ने पहले ट्रीटमेंट किया था। अब वहां कोई नहीं होता और मास्टर चिंग मर चुका था और वो औरत उसे कहती है कि तुमने बच्ची को खाना क्यों दिया। मैडम चिंग डोडो को कहती है कि जब वो अपनी माँ की कोख में थी तभी उसकी मॉम ने उसे भगवान को समर्पित कर दिया था और वो खुद को नोचने लगती है। उससे खून गिरने लगता है और वो बच्ची को लेकर जाने ही वाली होती तभी गेट बंद हो जाता है और वो मैडम चिंग उसे मारने को दौड़ती है और सुसाइड कर लेती है। वहीं कुछ चीज डोडो को हवा में पकड़ लेती है और फिर बच्ची भी कोमा में चली जाती है। वहीं स्टार्टिंग सीन आता है और जब रोनन कहती है क्या आप इन सब चीजों पर बिलीव करेंगे, तब वो ये सब वीडियो बनाती है जो बिल्कुल शुरू में होती है। अब वो कहती है कि मेरी मदद करो और ये मंत्र पढ़ो और वो बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। वहां भी ये मंत्र पढ़ती है। ये मंत्र एक ब्लेसिंग है या धर्म साउथ ईस्ट एशिया से यूनान में फैला जहाँ डॉम की फैमिली रहती थी। वहाँ के लोगों ने गलती से मदर बुद्धा की पूजा कर ली थी। अब उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन दुर्भाग्य को एक दूसरे में इनहेरिट किया है और वो ये मंत्र का यूज करते हैं जिससे उन्हें ब्लेसिंग मिले। मतलब अगर बहुत सारे लोग मिलकर ये मंत्र को इकट्ठे बोलेंगे तो ये उन्हें प्रोटेक्ट करेगा जो चैंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में ये मंत्र दुर्भाग्य मिटाता नहीं बल्कि उसे कम ही कर सकता है। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी। तभी हॉस्पिटल में बच्ची को मदर बुद्धा लेकर चली जाती है और वो हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। उसे कोई नहीं देखता और डोडो एक बॉडी के पास मिलती है। मीडिया में खबर फैल जाती है कि एक बच्ची मिली जिसके शरीर पर कुछ मंत्र है। ये वही 6 साल पुरानी वाली बच्ची और डोडो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो लड़की भी हॉस्पिटल में होती है जिसे डोडो ने ढूंढा था। रोनन उसे चेक करती है और उसका कान काट लेती है क्योंकि वो टनल में जाने का डिसाइड कर चुकी थी और वो बच्ची का कान इसलिए ले जाती है जिससे वो मदर बुद्धा को दे सके। अब रोनन वो टनल वाली फुटेज यूट्यूब पर डालती है जिससे टैबू को उन्होंने उग्र किया था। दरअसल 6 साल पहले की वीडियो क्लिप चलती है जिसमें एक लड़का युआन दिखता है और साथ ही ली रोनन भी उनके साथ दिख रही है और दोनों यूट्यूब चैनल स्ट्रेंज मर्मर चैनल चलाते हैं। उनके साथ डॉम भी है जो यूनान का ब्रदर है। तीनों एक स्ट्रेंज से माउंटेन में आए हैं जहाँ कोई सिग्नल नहीं है। वो उसी टनल पर जाने वाले थे। यहाँ पर जाना मना था पर रोनन और युआन घोस्ट बस्टर थे तो इसलिए वो अपने चैनल के लिए वहाँ जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी में मदर बुद्धा की आइडॉल अटक जाती है। फिर रोनन वॉमिटिंग करने लगती है। उन्हें अपने ग्रैंड अंकल के पास लेकर जाता है। उनके अंकल रोनन को देखकर नाराज हो जाते हैं। ये एक फैमिली रिचुअल है। युआन कहता है कि वो बाहर की नहीं बल्कि डॉम की गर्लफ्रेंड है। वो कुछ अजीब सा हैंड साइन करते हैं जो तीनों को कुछ वियर्ड लगता है। वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं। एक रिचुअल करते हैं। वो लोग उनसे उनका नाम पूछते हैं और वो लिख के देते हैं। बुढ़िया उन तीनों को नए नाम देती है और उनके पुराने नेम्स को अपने दिमाग में लाने से भी मना कर देती है जिससे हमें पता लगा कि डॉम का नाम भी कुछ और है और रोनन को हर 10 साल बुद्धा टेम्पल आने को कहती है। बुढ़िया कहती है कि जो भी बच्चा तुम कैरी कर रही हो वो बच्चा भी मदर बुद्धा को समर्पित करूंगी। रोनन और डॉम बहुत डर जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी वाली बात किसी को पता नहीं थी। वहाँ उन्हें चुपके से देखते हैं कि वो कुछ मंत्र बोल रहे हैं। वो एक छोटी बच्ची को भी वहीं देखते हैं। बच्ची रोनन को एक रूम में लेकर जाती है जिसे अंदर अजीब से बुद्धा मूर्तियां हैं और वहीं साइन जिसे वो स्टार्टिंग में देखने को कहती है। सडनली उसे खून दिखता है जो सीलिंग से टपक रहा होता है। सब कुछ फिल्मिंग कर रही होती है। तभी लड़की एक बॉक्स लेकर आती है और उसमें कुछ फ्रॉग्स होते हैं। वो बच्ची रोनन को एक बाल पकड़ा के
उसे बॉक्स के फ्रॉग्स को खिलाने को कहती है और जब वो हेयर बॉक्स में डालती है तो फ्रॉग हेयर फीड करता है। उस बच्ची का एक ईयर ही नहीं होता। उससे पूछने पर वो बताती है कि मदर बूढ़ा उसे ले गई। कहती है उसे भगवानों के द्वारा चुना गया है, तो मदर बूढ़ा उसका मांस लेकर सबको ब्लेस करती है। फाइनली वो टनल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी कुछ लोग मदर बूढ़ा को उठाकर साउंड्स कर रहे होते हैं। एक रैली टाइप की जा रही थी। रिचुअल की जगह पर वो बच्ची खड़ी होती है और उसके पूरे मुंह पर कुछ लिखा होता है। तभी युआन और डॉम अंदर जाते हैं और रॉनन बच्ची को जगाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि उसकी जीन्स पूरी खून से लथपथ है। सडन युआन और उस टनल से चीखते हुए बाहर आता है और भाग जाता है, बट डॉम नहीं आता बाहर। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी कुछ लोग आकर डॉम की डेड बॉडी निकालते हैं और रोनान को चाटा मारते हैं। उन्हें लगता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। वो बच्ची रोनन को पानी देती है। रोनन कैमरा में कुछ देखना चाहती है कि हुआ क्या, लेकिन बच्ची उसे मना करती है। वो फिर भी कैमरा लेकर वहां से चली जाती है। युआन पागल सा इधर उधर भाग रहा है। एक जगह रोनन उसके पीछे जाती है जहाँ मांस लगी हड्डियां होती है और खूब सारे वॉर्म्स भी। वो डर जाती है और युआन को ढूंढती है। तभी वो देखती है किसी की डेड बॉडी को जला रहे हैं और उसे युआन नजर आता है। तभी युआन रोनन पर हमला कर देता है और उसे बाइट करता है क्योंकि उसके दांतों में खुजली होने लगती है और उसके सारे टीथ गिर जाते हैं। तभी वो देखती है कुछ लोग वहां खड़े हैं, उनके शरीर पर कुछ लिखा हुआ है। वो भागती है। तभी ऊपर से युआन की बॉडी नीचे गिरती है और वो भी मर जाता है। तेजी से मंत्रों की आवाज आती है और वो कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। पर अंदर हुआ क्या था अब ये बताते हैं। युआन को मिलता है कि मिस फॉर्चून और ब्लेसिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उन्हें साउंड आता है, वो वहीं जाते हैं। उन्हें मिरर दिखते हैं। वो वहाँ बहुत से मिरर रखे होते हैं जो मदर बूढ़ा को रोकने के लिए थे। वो अंदर जाते हैं। उन्हें बाल पड़े मिलते हैं और कुछ दांत भी पड़े मिलते हैं। वहाँ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। वहाँ उस साउंड की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। डॉम उसे कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, वापस चलते हैं, बट युआन नहीं मानता क्योंकि उसे आवाज का पता लगाना था। डॉम कहता है रुक, मैं उसे फटाफट अनकवर करता हूँ जिससे वो जल्द से जल्द बाहर निकले। वो जैसे उस आइडल से कपड़े को हटाता है, डॉम जोर से कहता है कि उसका क्या नाम है और युआन उसका नाम बोल देता है, चेन ला टंग। ये वही नाम था जो बच्ची को डॉम ने दिया था। तभी डॉम बाल खाने लगता है और मिरर तोड़ते हुए भाग जाता है और युआन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो डॉम को ढूंढता है। तभी डॉम उसे मिलता है और वो युआन को काट लेता है। युआन देखता है डॉम का फेस बिल्कुल गायब हो चुका है। वो बाहर भागता है और प्रेजेंट में अब रोनान व्यूअर से कहती है कि उसे पता है वो अब वापस नहीं आएगी। वो भी खुद की बॉडी के हर हिस्से में वो मंत्र लिख लेती है जिससे वो अंदर जा सके, मूर्ति तक। वो वीडियो में बेटी के लिए कहती है कि तुम जाग जाओगी तो तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम अपना नाम भूल जाओगे और मुझे भूल जाओ। वो वापस टनल के अंदर जाती है जिससे वो सच जान पाए और अपने हाथों से शीशे उठाकर वापस से सब सही से रखती है। वो एक गेट देखती है जिसमें ब्लडी होल्स होते हैं जैसा कि बच्ची के शरीर में थे। जब वो बच्ची उसे एक कमरे में ले जाती है वहां भी ऐसे ही कुछ होल्स थे। ये मदर बूढ़ा का फेस है और ये कोई गॉड नहीं बल्कि गलती से पूजी गई है। अब उसे डॉम के फैमिली को पूजना पड़ता है और 6 साल पहले हुए टनल ओपन से पूरा गांव खत्म हो चुका था। डॉम की फैमिली बचपन में ही बच्चे का नाम मदर बूढ़ा को दे देते थे जिससे बच्चे को अपना रियल नेम ना पता लग पाए। वहाँ सभी लोग मर चुके थे। अब सिर्फ बच्ची और रोनान बचे थे। ये वीडियो व्यूअर्स को इसलिए दिखाती है जिससे सबके चैंट करने से उसकी बेटी से ये दुर्भाग्य लाइट हो जाए। वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए सब करती है और खुद का नाम लेकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है और दरअसल ये मंत्र ही उस मदर बूढ़ा को शांत रख सकता है। बच्ची को दिखाते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये सब लोगों की प्रेयर से ही कर्ज डाइल्यूट हो गया था और फिल्म यहीं खत्म होती है। तो आपको फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।